ये विदाई कार्यक्रम है, उसके लिए दो बातें हैं। एक तो करता हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कमजोरियां न लाएं और विशाल रूप से अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करते हुए अध्ययन करें, अच्छे अंक हासिल करें और अच्छे अंक हासिल करके आप उच्च शिक्षण संस्थान में जाएं। जब वहां जाओगे ना तो अपने आप ही जितने भी टीचर्स हैं ना उनका मान सम्मान अपने आप ही हो जाएगा, अच्छे अंकों के साथ जाओगे। तो ये आपके लिए हमारे समस्त स्टाफ साथियों की ओर से सुझाव है कि आप अच्छा अध्ययन करें, अच्छे अंक लाएं। और इन सब के बाद जो कक्षा 11 और 12 के जो लड़के हैं उनके लिए भी जैसे छोटी छोटी कमियां अक्सर रह जाती है, लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण कम है, एक रियल घटना है। किसी कक्षा की शायद आपने वो सुनी भी होगी कि एक कक्षा में एक टीचर पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद जैसे ही वो अध्यापक चेयर पे बैठे ना तो किसी बच्चे ने शिकायत की कि मेरे पास एक घड़ी थी और मेरी घड़ी किसी ने निकाल दी। तो शिक्षक ने टीचर ने कहा कि अच्छा आपको पूरा यकीन है कि इन्हीं विद्यार्थियों में से किसी के पास वो घड़ी है? तो उस लड़के ने कहा बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है, थोड़ी देर पहले थी और अब मेरे पास वो घड़ी नहीं है, तो इन्हीं में से किसी एक के पास है। तो वो अध्यापक जो था उसने तुरंत सभी को कहा कि चलो ठीक है, सभी अपनी आंखें बंद कर दो। तो सभी ने अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ देर के बाद वो घड़ी किसी बच्चे की पॉकेट में मिली और जैसे ही मिली घड़ी निकाली गई और उस बच्चे को, जिस बच्चे की गायब थी ना, कुछ क्षणों के बाद उसे दे दी गई और सभी बच्चे अपनी कक्षाओं से वापस अपने घरों की ओर रवाना हो गए। शिक्षक अपने स्थान पे चला गया और जिस बच्चे के पास वो घड़ी मिली थी ना वो बच्चा रास्ते में सोच रहा था कि अध्यापक को पता चल गया मेरा कि ये घड़ी मैंने निकाली है और फिर भी अध्यापक ने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया सबके सामने। वो रास्ते में द्वंद के अंदर था कि ऐसा क्या कारण था कि अध्यापक ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। वो रात भर सोचता रहा। दूसरे दिन क्योंकि उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि वजह क्या थी कि मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया कि घड़ी मैंने निकाली। तो जैसे ही अगले दिन वो बच्चा आया वो सीधा उस शिक्षक के पास चला गया, अध्यापक के पास, और कहा कि सर जब आपको पता चल गया था कि घड़ी मैंने निकाली है, मेरी जेब से घड़ी ली है, तो आपने मेरा नाम अनाउंस क्यों नहीं किया, सबको बताया क्यों नहीं कि ये घड़ी मैंने निकाली है। तो अध्यापक ने कहा अच्छा कि घड़ी आपके पास है, मुझे भी अभी पता चला है कि घड़ी तुम्हारे पास थी। तो लड़का हैरान हो गया कि आपको कैसे पता चला। तो लड़के ने कहा कि शिक्षक ने कहा कि जब मैंने ये कहा ना कि सभी अपनी आंखें बंद कर लो, तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंखें बंद करने के बाद मैंने तलाशी ली थी। उस वक्त मुझे भी पता नहीं चला था कि ये घड़ी आपके पास थी। तो ये एक अध्यापक का विजन था कि मेरी दृष्टि के अंदर जो मेरा विद्यार्थी है वो इस रूप में मुझे नहीं मिले बल्कि एक अच्छाई के रूप में मिले। तो ये अध्यापक का विजन होता है कि कोई भी अध्यापक हो, बेशक आपको वो पढ़ाए न पढ़ाए, आपका क्लास टीचर हो, आपको अन्य जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो अध्यापक हो, या फिर अन्य कोई भी अध्यापक हो, पीटीआई के रूप में हो, या चाहे हमारे क्लरिकल स्टाफ हो, या L1 हो, L2 हो, जितने भी अध्यापक होते हैं ना उन सबका ये विजन होता है कि बच्चे अच्छे अंक लाए। और आपके प्रति हर अध्यापक का जो विजन होता है ना वो अच्छा होता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा घृणा भाव या किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होती। तो आप इन शुभकामनाओं को माने कि हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे अंकों की। आप अच्छे सिटीजन बनो, अच्छे नागरिक बनो, अच्छे अंक हासिल करो और बुलंदियों को छुआ। इसी के साथ मैं आपको